गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आपने अध्याय 8 समास के अंतर्गत पिछली वीडियो में तत्पुरुष समास और अव्ययभाव समास के बारे में अध्ययन किया था। आइए अब समास के अन्य भेदों का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से कीजिए। द्विगु समास। बच्चों, द्विगु समास क्या होता है? यह वह समास है जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। अब इसे उदाहरण के द्वारा समझ देखिए। जैसे पहला उदाहरण है सप्त सिंधु। पूर्व पद संख्यावाची हो। देखिए सप्त सिंधु शब्द में सप्त और सिंधु दो शब्दों से मिलकर यह शब्द बना है। तो सप्त क्या है? पूर्व पद, और यह संख्यावाची यानी इसमें कोई संख्या। सप्त का मीनिंग क्या होता है? 7। और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सप्त सिंधु का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमारा क्या समास विग्रह होगा? 7 सिंधुओं का समूह, 2 पहर। अब इसमें देखिए पहला पद संख्यावाची है, 2 पहरों का समूह। त्रिलोक, त्रि क्या है? त्रि 3 को कहते हैं। त्रिलोकों का समाहार यानी पूर्व पद क्या है? संख्यावाची। इसी प्रकार चौराहा और नवरात्र शब्द भी बनेंगे। अब जानिए कर्मधारय समास क्या होता है। वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद उपमान, उपमेय या विशेषण विशेष संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। अब ये विशेषण विशेष संबंध क्या है, पहले इसे समझिए। मान लीजिए एक उदाहरण है नील गाय। तो इसमें नील गाय जो शब्द है ये 2 शब्दों के योग से बना है, नील और गाय। तो जो इसमें नील शब्द है वह पूर्व पद है यानी पहले प्रयोग हुआ है, और गाय का विशेषण है। तो जो गाय का विशेषण है तो वो नील क्या हुआ? हमारा विशेषण। और किसकी विशेषता बता रहा है कि वो नील है? गाय की। तो गाय क्या हुई? विशेष। तो इस प्रकार नील गाय में जो नील है वो विशेषण है और जो गाय है वो विशेष्य है। आई होप आपको विशेषण और विशेष्य क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अब जानिए कि उपमान और उपमेय क्या होता है। तो बच्चों, इसमें जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमेय होता है, यानी जो विशेष होता है वही उपमेय कहलाता है और जो विशेषण होता है वो उपमान कहलाता है। उदाहरण के द्वारा समझिए। पहला उदाहरण है चरण कमल, कमल के समान चरण। तो हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? चरण की। तो चरण हमारा क्या है? उपमेय। और किसके साथ में हमने उसकी उपमा की है? कमल के साथ में। तो कमल हमारा क्या कहलाएगा? उपमान। इसी प्रकार आपका शब्द बनेगा कनक लता, यानी कनक की सी लता। हमने बात किसकी की है? लता की। तो लता हमारा क्या है? उपमेय। और किसके समान है? कनक के समान है। तो कनक शब्द हमारा क्या है? उपमान। इसी प्रकार अगला आपका उदाहरण है कमल नयन, कमल के समान नयन। तो इसमें नयन क्या है? उपमेय, और कमल क्या है? उपमान। इसी प्रकार इसके अन्य उदाहरणों का भी अभ्यास कीजिए। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण देखिए। ठंडा डैश गरम। ये जो डैश है इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। तो जहाँ पर ये योजक चिन्ह लगा होता है इसके स्थान पर अथवा और या एवं लगता है। तो ठंडा या गरम। तो यहाँ पर आप ठंडा और गरम भी कर सकते थे। इसी प्रकार नर योजक चिन्ह नारी, नर और नारी। यहाँ पर आप नर या नारी भी लिख सकते हैं। खरा खोटा, खरा या खोटा या फिर खरा और खोटा। योजक चिन्ह के स्थान पर हम और अथवा या एवं लगा सकते हैं। इसी प्रकार राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण समास विग्रह करने पर बनेगा। राजा योजक चिन्ह प्रजा, राजा एवं प्रजा या फिर राजा और प्रजा समास विग्रह करने पर बनेगा। भाई बहन समास विग्रह करने पर भाई और बहन बनेगा। भाई या बहन भी बन सकता है समास विग्रह करने पर। बच्चों, बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। यह वह समास होता है जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी दोनों पद प्रधान नहीं होते तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरणों द्वारा समझिए। नीलकंठ समास विग्रह करने पर हम क्या लिखेंगे? नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका कंठ नीला है? शिव जी का। तो शिव क्या है? हमारे तीसरा पद है।
तो यानी इन्होंने इन दोनों जो पद हैं इनका कोई भी अपना अर्थ नहीं, यानी उन्होंने तीसरे पद की ओर इंडिकेट किया, और तीसरा पद हमारा क्या है इसमें, शिव। अगला उदाहरण है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका लंबा उदर होता है, गणेश जी का। तो तीसरा पद हमारा क्या है, गणेश, यानी बहुव्रीहि समास में तीसरा पद ही प्रधान होता है। अगला आपका उदाहरण है दशानन, दश हैं आनन, आनन में सिर, जिसे किसके 10 सिर हैं, आप तुरंत बता देंगे, रावण के। तो ये जो रावण है ये तीसरा पद है। महावीर, महान वीर है जो, कौन महावीर, आप किसे महावीर कहते हैं, हनुमान जी को। तो ये हमारे हनुमान क्या है, तीसरा पद है और ये प्रधान है। अगला उदाहरण है चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात किसकी 4 भुजाएं हैं, विष्णु जी की। तो विष्णु जी को हम चतुर्भुज भी कहते हैं। अगला उदाहरण है आपका पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, यानी पीले वस्त्र कौन धारण करता है, कृष्ण जी। तो यहाँ पर जो कृष्ण है वो तीसरा पद है और यह प्रधान है। बच्चों, कई बार विद्यार्थियों को कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास को पहचानने में संदेह उत्पन्न हो जाता है, यानी कि अगर हम आपको कोई शब्द दे दें तो आप कहते हैं मैम इसमें बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, कुछ कहते हैं कि इसमें कर्मधारय समास हो सकता है। तो ये कन्फ्यूजन कैसे दूर करा जाए, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मेरी बात ध्यान से समझिए कि हम जिस प्रकार जिस शब्द का समास विग्रह करेंगे उसी के अनुसार हम उसे उस समास की कैटेगरी में डालेंगे। मान लीजिए शब्द है हमारा, जैसे उदाहरण में दिया हुआ पीताम्बर, अगर हमने इसका समास विग्रह किया, पीले रंग के अंबर हैं जिसके, कौन पीले रंग के वस्त्र पहनता है, श्री कृष्ण। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन अगर हमने पीताम्बर का समास विग्रह किया, पीत रंग के अंबर यानी पीले रंग का कपड़ा, तो कपड़े की विशेषता बता रहा है कि वो पीले रंग का है, तो इसलिए वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। इसी प्रकार बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनमें एक से अधिक समास होता है, जैसे महात्मा, अगर आपने समास विग्रह किया महान आत्मा तो इसमें कर्मधारय समास होगा। और यदि आपने समास विग्रह किया महान है आत्मा जिसकी कोई भी व्यक्ति विशेष हो सकता है तो उसमें बहुव्रीहि समास होगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे घनश्याम। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनमें एक से अधिक समास हो सकते हैं। इनके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे तिरंगा, चतुर्भुज और चारपाई में द्विगु तथा बहुव्रीहि दोनों समास हो सकते हैं। इसी प्रकार पंचानन शब्द में भी कर्मधारय और द्विगु समास दोनों हो सकते हैं। बच्चों, एक आपका समस्त पद है, यानी एक शब्द है चतुर्भुज, जिसमें कर्मधारय, द्विगु समास तथा बहुव्रीहि समास तीनों हो सकता है। यह इसके विग्रह पर डिपेंड करेगा कि इसमें कौन सा समास होगा। मान लीजिए आपने चतुर्भुज का समास विग्रह किया है, 4 हैं जो भुजाएं, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। यदि आपने चतुर्भुज का समास विग्रह किया 4 भुजाओं का समाहार, तो ये आपका समाहार शब्द के अर्थ में द्विगु समास होगा। यदि आपने चतुर्भुज शब्द का समास विग्रह किया 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। बच्चों, इसी प्रकार आप समास के अन्य शब्दों का भी अभ्यास करें। धन्यवाद।